एक बार एक छोटा सा बच्चा जिसे जानवरों से बहुत ही प्रेम था, जंगल में उसे एक अजगर मिल जाता है। उस अजगर सांप को वह अपने घर पर लेकर आता है। एक दोस्त की तरह ही उसके साथ खेलता है, साथ में खाता है और रात में साथ में ही सोता भी है। अपने ही बिस्तर पर अजगर को लेकर सोता है। कुछ दिनों के बाद उस बच्चे ने महसूस किया कि अजगर ने खाना खाना बंद कर दिया है। अब वो खाना नहीं खाता है। बच्चे को बड़ी चिंता हुई। बच्चा परेशान हो गया कि मेरा दोस्त खाना नहीं खा रहा है। वह खाना खाता था और वो चाहता था कि अजगर भी उसके साथ खाना खाए, लेकिन अजगर ने खाना खाना बंद कर दिया था। दिन पे दिन मासूम सा बच्चा परेशान होने लगा और उसे ये लगने लगा कि शायद मेरे इस दोस्त की तबीयत खराब है, जिसके कारण से वो खाना नहीं खा रहा है। उसने पास के एक वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर से संपर्क किया। उस डॉक्टर के पास अजगर को लेकर गया और डॉक्टर को दिखाया और बताया कि ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाना भी खाता है, लेकिन कुछ दिनों से अब इसने खाना खाना बंद कर दिया है। अब ये खाना नहीं खाता है। मुझे लगता है कि शायद इसे कुछ तकलीफ है, इसके पेट में दर्द है, जिसके कारण से खाना नहीं खा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसका चेकअप कर लें और इसे कुछ दवाई दें ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। पशुओं के डॉक्टर ने अजगर का चेकअप उन्होंने किया और चेकअप करने के बाद बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए डॉक्टर ने बोला कि बेटा, आपके इस दोस्त की तबीयत खराब नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। फिर बच्चा पूछता है, तो आखिर क्या बात है डॉक्टर साहब की यह खाना खाता नहीं है, खाना खाना इसने छोड़ दिया है, क्यों नहीं खाता है? कुछ तो तकलीफ होगी। बेटा, कारण कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ। क्या ये आपके साथ ही सोता है? हाँ, मेरे साथ ही सोता है। क्या जब यह सोता है तो आपसे बिल्कुल सटकर सोता है? जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल मेरे से सटकर सोता है, मेरे साथ ही सोता है। और क्या रात में यह अपने शरीर को खींचता है, स्ट्रेच करता है? जी डॉक्टर साहब। बच्चे ने बड़ी उत्सुकतावश बताया कि जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रात में बहुत जोर से अपने शरीर को खींचता है और मुझे लगता है इसे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए अपने शरीर को ये तानता है, स्ट्रेच करता है। इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है, मुझे लगता है इसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, इसलिए अपने शरीर को खींचता है ये। डॉक्टर कहते हैं, बेटा देखो, यह किसी तकलीफ के कारण से शरीर को नहीं खींचता है। यह शरीर को इसलिए खींच रहा है ताकि वह अपने कद को बड़ा करना चाहता है, अपने आकार को बड़ा करना चाहता है और अपने आकार को बड़ा करके वो आपसे बड़ा बनना चाहता है, आपके आकार से ज़्यादा बड़ा आकार अपने शरीर का करना चाहता है, इसलिए अपने शरीर को खींचता है। और कुछ दिनों से इसने भोजन इसलिए बंद कर दिया है ताकि वह कुछ बड़ा खाना चाहता है, बड़े आहार को लेना चाहता है। बच्चे ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि वो कौन सा आहार लेना चाहता है, क्या खाना चाहता है? डॉक्टर मायूस होकर बोलते हैं कि बेटा, वह तो तुम ही को निगल देना चाहता है। ये तुम्हारा जो दोस्त है अजगर, यह तुमको निगलने की तैयारी कर रहा है, इसलिए तुम्हारे शरीर से सटकर यह तुम्हारे शरीर के आकार का पता करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा जितना आकार है उस आकार से अपने आकार को बड़ा करना चाहता है ताकि वो तुमको निगल सके। और इसलिए इसने भोजन बंद कर दिया है ताकि जब तुम्हें निगल ले तो वो पचा भी सके, इसलिए हो सके तो इससे तुम दूर रहो। बच्चा सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है कि जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूं, जिसके साथ में रहता हूं, जिसको मैं खाना खिलाता हूं, जिसको मैंने अपने घर पे लाके रखा हुआ है, जिसकी सुरक्षा के लिए मैं हमेशा परेशान रहता हूं, जिसकी तकलीफ से मैं तकलीफ में आ जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, वह मेरा दोस्त ही मुझे खाने की और खत्म कर देने की तैयारी कर रहा है। यह सच्चाई सिर्फ उस बच्चे और उस अजगर की नहीं है, यह सच्चाई इस भारत की भी है। भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको इस देश ने संभाला है, परवरिश की है, रोटी कपड़ा और मकान इस देश ने दिया है। हर तरह के सहयोग को लेने के बावजूद भी कुछ इस देश के विद्यार्थी ऐसे हैं जो देश की बर्बादी का नारा लगा रहे हैं, जो देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्र ऐसे आस्तीन के सांप है, जिसने उसे पाल रखा है, उसी को खत्म कर देना चाहते हैं।
इन आस्तीन के सांपों से भी अपने आप को और अपने देश और देशवासियों को सुरक्षित और बच के रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के सहयोग से ही अपने कद को धीरे धीरे ये बढ़ाकर और चाहते हैं कि पूरे देश को निगल लें, पूरे देश को ख़त्म कर डालें। भारत का एक वर्ग ऐसा भी है जो 1962 में 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस वर्ग की कामना यही थी कि चाइना भारत को कब्जे में ले ले और चाइना विजयी हो जाए और पूरा आधिपत्य चाइना का भारत में हो जाए, क्योंकि वो चाइना के विचारधारा से प्रभावित वो लोग हैं। यानी सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण ही वो अपने देश को भी ताक पे और देश को भी खतरे में डाल देने की चाहत रखते हैं। उनको परवाह अगर किसी चीज़ से है तो निजी स्वार्थ से है, सत्ता से है। देश को बाहर के दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना घर के गद्दारों से खतरा है। जय हिंद।